भाई 3 बरस से तो हम बिहार में ही हैं। 3 बरस में 3 बार बरसात भी आया जी, मेंढक भी निकले जी, और फिर बरसात खत्म हुआ तो गर्मी और जाड़ा भी है देखा गया। तो 3 बरस से तो मेंढक यहीं पर है। अगर हम मेंढक भी हैं तो भी बिहार में ही हैं, और मेंढक की तरह ही बिहार की जनता के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, डर कर रहे हैं कि अब जनता को लूट नहीं पाओगे। ये तुम्हारे पिताजी का राज नहीं है, राजतंत्र नहीं है। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का राजा कौन बनेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है और प्रशांत किशोर की चर्चा हर तरफ है, लेकिन आज ये चर्चा बेहद खास हो गई है, क्योंकि चर्चा इस बात की है क्योंकि तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को बरसाती मेंढक कह दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीएमडब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है, जो बिहार की हर धड़कन की आवाज है, क्योंकि हम 2025 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम उस राजनीतिक तूफान की बात करेंगे जो बिहार में मच रहा है, जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राजद के तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है, जिससे एक जबरदस्त जंग का मंच तैयार हो गया। बिहार बदलाव यात्रा के नारे के साथ पीके बिहार की सियासत को हिला रहे हैं, और हर किसी के मन में सवाल है कि क्या जनसुराज राजद के दबदबे को तोड़ पाएगा। इस रोमांचक मुकाबले को समझने के लिए आप बने रहे हमारी इस खबर में। तो आपको बता दें, बीती रात मधुबनी के झंझारपुर में प्रशांत किशोर ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इसे बिहार के बदलाव की भूख का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह भीड़ जनसुराज की ताकत नहीं, बल्कि हर उस बिहारी की ताकत है जो नया बिहार चाहता है। पीके ने तेजस्वी यादव के बरसाती मेंढक तंज पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं मेंढक हूँ तो बिहार की जनता के लिए टर्रा रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि अब कोई बिहार को लूट नहीं पाएगा। उन्होंने आगे कहा, ये लालू जी का राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, और बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का राजा कौन होगा। वाकई गजब के तीखे बोल कहे हैं। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव का सियासी वजूद सिर्फ उनके पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत पर ही टिकी है। उन्होंने कहा कि लालू के बिना तेजस्वी कुछ भी नहीं है। पीके ने तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। बिहार के विकास के लिए उनके पास कोई स्पष्ट दृष्टिकोण न होने की बात भी कही। हाल ही में सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव सीएम की पहली पसंद बने, लेकिन उनकी लोकप्रियता घटी है, जबकि पीके दूसरे स्थान पर उभरे हैं। क्या पीके की बढ़ती शोहरत इस बात का संकेत है कि बिहार नया चेहरा चाहता है? अब इसका खुलासा तो चुनाव के बाद ही हो पाएगा। बहरहाल अब बात रणनीति की करते हैं। पीके का जनसुराज राजद के कोर मुस्लिम यादव वोट बैंक को सीधी चुनौती दे रहा है। उन्होंने 2025 के चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया, जिसका मकसद राजद के मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाना है। पीके ने राजद पर आरोप लगाया कि उसने डर दिखाकर मुसलमानों का इस्तेमाल किया, बिना कोई ठोस प्रगति के। मुसलमान अब राजद को सबसे बड़ा धोखेबाज मानते हैं। पीके ने कहा, खबर है कि कुछ मुस्लिम वोट जनसुराज को विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जो राजद की नींव में दरार पैदा कर सकती है। हाल के उपचुनाव में जनसुराज का प्रदर्शन दिखाता है कि यह कोई कागजी शेर नहीं। कई सीटों पर अच्छा वोट शेयर मिलने से पीके की पार्टी बिहार की द्विध्रुवीय सियासत में तीसरी ताकत बन रही है। उनकी रणनीति जातिगत वोट बैंक से हटकर शासन और विकास पर जोर। 5000 से ज्यादा गांवों की उनकी पदयात्रा ने उन्हें खासकर युवाओं से जोड़ा है, जो राजद जदयू भाजपा के खिलाफ नई आवाज के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या ये जोश वोट में बदलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। पीके एक मुद्दे पर गहरी छाप छोड़ रहे हैं कि बिहार के बच्चों का भविष्य। वो बार बार कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य छोड़ रहे हैं। बिहार की खस्ता शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उनके भाषणों में गूंजता है। विश्व स्तरीय शिक्षा और रोजगार के उनके वादे ने युवाओं को आकर्षित किया है। एक्स पर खगड़िया और मधुबनी की रैलियों को बदलाव का तूफान कहा जा रहा है। क्या यह अगली पीढ़ी पर फोकस तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वोटर राजद के विकास के रिकॉर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। 34 साल से बिहार लालू के राजद और नीतीश के जदयू के बीच फंसा है, बिना कोई बड़े बदलाव के। उन्होंने लालू के दौर को अपराध का जंगल राज और नीतीश के नौकरशाहों का जंगल राज कहा। लालू के वारिस तेजस्वी को राजद के अतीत की गर्मी झेलनी पड़ रही है। पीके उनकी 9वीं फेल टैग का मजाक उड़ा रहे हैं और नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। जवाब में तेजस्वी यादव ने पीके को बीजेपी का एजेंट कहा, जबकि राजद नेता जनसुराज को विपक्ष के वोट काटने की साजिश बता रहे हैं। लेकिन एक्स पर वोटर खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। गुंडाराज और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। क्या जनसुराज इस असंतोष का फायदा उठा पाएगी? मेरे भाई, इस बार बिहार की जनता सरकार बनाने जा रही है। आप ये निश्चित जानिए, ये जो भीड़ है ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है,
ये धनसुराज की ताकत नहीं है, ये बिहार के उन सारे लोगों की ताकत है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे जो 30-35 साल से लालू के डर से मोदी और भाजपा, मोदी और नीतीश और भाजपा के डर से लालू को जो लोग वोट देते रहे हैं, उनके सामने एक सीधा ईमानदार विकल्प उनको दिख रहा है। जनता को नया रास्ता दिख रहा है, उनको अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य दिख रहा है और निश्चित तौर पर नवंबर में बिहार में नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, नई व्यवस्था, नई सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि क्या कहते हैं, चलिए आने का कोई वैल्यू नहीं है। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बारिशी बेंग है जो मौसम में आते हैं और डूब जाते हैं, मौसम में बारिश में आते हैं और डूब जाते हैं, उसके बाद नहीं आते। तेजस्वी यादव, बरसाती मैडम, तेजस्वी यादव किसको बोला? आपको बोला है भाई। 3 बरस से तो हम बिहार में ही हैं। 3 बरस में 3 बार बरसात भी आया, मेंढक भी निकले, और फिर बरसात खत्म हुआ तो गर्मी और जाड़ा भी है देखा गया। तो 3 बरस से तो मेढक यहीं पर है। अगर हम मेढक भी हैं तो भी बिहार में ही हैं और मेढक की तरह ही बिहार की जनता के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, डर कर रहे हैं कि अब जनता को लूट नहीं पाओगे। ये तुम्हारे पिताजी का राज नहीं है, राजतंत्र नहीं है। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का राजा कौन बनेगा। कहा जा रहा है जनसुराज समर्थन करने को तैयार है कांग्रेस से, वही राजद एआईएमआईएम से कर रही है। सर झंझारपुर प्रधानमंत्री भी आए, वित्त मंत्री भी आए, झंझारपुर प्रधानमंत्री भी आए, वित्त मंत्री भी आए और आप भी आए। क्या माना जाए बिहार की परिवर्तन भाई झंझारपुर से होगी? आप जो लोग आए बात देख लीजिए, लोगों ने क्या कहा वो भी देख लीजिए, और लोग आज जो आए हैं वो क्या कह रहे थे वो भी आप देख लीजिए। लोग पत्रकार हैं, कैमरा लिए हुए हैं, कोई छुपने वाली बात है नहीं। आप चंदन कुमार सिंह क्या पढ़े लिखे को फारसी लोग देख रहे हैं कि लोगों को क्या चाहिए, लोग देख रहे हैं कि लोग किसको वोट देना चाहते हैं, वो क्लियर है। आप देख लीजिए, अपने से निर्णय करें। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जंग की लकीरें खिंच चुकी हैं। क्या प्रशांत किशोर का जनसुराज राजद के दबदबे को तोड़ेगा और बिहार का सियासी भविष्य बदलेगा, या तेजस्वी यादव राजद के वफादार वोट बैंक के दम पर डटे रहेंगे? एक बात तो पक्की है, बिहार एक दोराहे पर है और युवा, मुस्लिम और बेहतर भविष्य का सपना विजेता तय करेगा। इस ऐतिहासिक चुनावी दौड़ के हर मोड़ के लिए BMW न्यूज के साथ आप बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में बताएं कि आपका अगला सीएम का चेहरा कौन है। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।